अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स हैं जो अभी भी सामने आ रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, और ये हम बार बार आपसे कहते आए हैं, दीज आर नॉर्मल टाइम्स। और ये मुश्किल हालात सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं है, पूरी दुनिया पर हैं। दुनिया भर में पिछले 1-2 साल में जितने भी बड़े मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, सब ने ऐसे हालात हमने देखे हैं। सबको हर्डल्स का सामना रहा है, लेकिन कामयाब बोर्ड्स ने, कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस ने फिर भी वो इवेंट्स कराए हैं। कुछ यही स्ट्रैटेजी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त लग रही है। एयर बायोसिक्योर बबल का हिस्सा है प्लेयर्स। आज रवानगी होनी थी, लेकिन कल GMPSL उस्मान वाला का एक कमेंट आया और तमाम फ्रेंचाइजीज को गया कि आज फ़्लाइट्स मौखर कर दी गई हैं, मुकम्मल वीज़ाज़ नहीं आए हैं अभी तक तमाम प्लेयर्स के। और भी अपडेट्स हम तक पहुँच रही हैं। हमारा रेगुलर पैनल तो हमारे साथ मौजूद होगा ही। टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बख्श ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है डायरेक्टर PCB कम्युनिकेशन एंड मीडिया समीर हसन बर्नी साहब ने। समीर साहब, कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग आ गई थी तो हमें बीच में काटना पड़ गया था आपसे जो इंटरव्यू था। बट हम थोड़ा सा उस वहीं से आज बात को स्टार्ट करते हैं। आज फ़्लाइट्स टेक ऑफ करनी थी, लेकिन वीज़ा पूरे नहीं आए हुए थे। इस वक्त क्या अपडेट्स हैं समीर साहब? तमाम वीज़ास आ चुके हैं एंड वी आर सेट टू गो। दानिश अस्सलाम वालेकुम, और मेरे सारे कोलीग्स को भी बहुत बहुत अस्सलाम। सीकू भाई, माजिद और आलिया। अभी की अपडेट एज वी स्पीक ये है कि जो 25 इंडियन नेशनल्स, जिसमें 19 लोग प्रोडक्शन के हैं और 6 जो ग्राउंड की LED लगती हैं उनके हैं, उनको वीजा इशू हो गए। उसके साथ 27 साउथ अफ्रीकन नेशनल्स, जिसमें के करीब 7 प्लेयर्स और कोचेज हैं, उन सबको वीजे इशू हो गए, सिवाय एक ब्रॉडकास्टर के। जो प्लेयर्स या ऑफिशियल्स के वीजे इशू हुए हैं उसमें फाफ डुप्लेसी, डेविड मिलर, रायले रूसो, कैमरून डेलफोर्ड, माइकल स्मिथ और हर्षल गिब्स। तो इन सबके वीजे इशू हो गए। एक जो ब्रॉडकास्ट क्रू का मेंबर है, उनकी अप्रूवल हो गई है। वीजा इस वक्त हाथ के अंदर नहीं है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स हमारे हाथ में वो भी आ जाएगा। तो ये दोनों मुल्कों से जो 25 और 27 का स्कॉट चार्टर्ड फ्लाइट के ऊपर ट्रैवल करना है, वो इंशाल्लाह दे विल बी इन अ पोजीशन टू ट्रैवल। सही साहब, थोड़ा सा अभाम स्टार्टिंग डेट को लेकर भी है। पहले हमें इतलात मिल रही थी कि जून के पहले हफ्ते में आगाज़ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। खासतौर पे आज जो ये एक दिन डिले हुआ है, वी ऑल नीड टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट। हम सबको समझना होगा कि नॉर्मल टाइम्स नहीं है। आपको क्या लग रहा है, PCB क्या प्लान कर रहा है, कब से स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग पहला मैच? दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इसमें हमें शेड्यूल से पहले कुछ चीज़ों को कंसिडर करना है। पहली बात तो ये है कि जो भी लोग बायोसिक्योर के अंदर जाएंगे, अगर वो UAE टाइम 2 बजे दोपहर से पहले चेक इन कर जाएंगे तो Day 1 काउंट होगा। आपको पता है कि जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं उनका मिनिमम 7 डे क्वारंटीन पीरियड है, और जो साउथ अफ्रीका और इंडिया से कर रहे हैं उनका मिनिमम 8 डे क्वारंटीन पीरियड है। फिर जो ब्रॉडकास्ट क्रू है उनको 2 दिन रिगिंग के लिए चाहिए, जिसमें वो अपने ग्राउंड को सेटअप करेंगे फॉर ब्रॉडकास्ट कवरेज। जो प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ है उनको 3 दिन ट्रेनिंग के चाहिए। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे लैंडिंग टाइम से, इन डेट्स को ऐड कर लेंगे, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप एक्चुअली टूर्नामेंट शुरू कब कर सकते हैं। सो ये वो चीजें हैं कि वीजा हाथ के अंदर आगे हैं। जो ट्रैवल साउथ अफ्रीका और इंडिया से कर रहे हैं, सिर्फ ये उनकी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि सिविल एविएशन को भी आपने UAE को इन्फॉर्म करना है या उनको ऑफिशियली बताना है, ताकि वो उनको लैंडिंग अलाउ करें। और फिर उसके बाद वी विल बी इन अ पोजीशन, जब ये डिटेल्स लॉक हो जाएंगी, कि हम आपको कंफर्म कर सकें कि टूर्नामेंट किस तारीख से शुरू होगा, कितने मैचेस होंगे, कितने डबल हेडर्स होंगे, सो एंड सो फॉर्थ। बट जो टाइमिंग ऑलरेडी एग्री हो चुकी है मैचेस की, वो अगर सिंगल मैच है तो रात के 8 बजे UAE टाइम, और अगर डबल हेडर है तो 5 बजे पहला मैच और रात के 10 बजे दूसरा मैच UAE टाइम। ये इन कॉन्वर्सेशन विद समीर बर्नी साहब, द डायरेक्टर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीनवाइल हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी भी ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, इनफैक्ट सिकू भाई आप सवाल करने वाले थे समीर। हाँ, मैं कहता समी, वैसे तो ये जो आपके जो इंडियन्स और साउथ अफ्रीकन है वो डायरेक्ट वहाँ जा रहे हैं या पाकिस्तान से होके पहुँचे हैं, वो भी चार्टर्ड फ्लाइट्स में? सीखू भाई, जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे मुंबई में असेंबल हो चुके हैं, और वहीं से चार्टर्ड फ्लाइट उड़ के सीधा अबू धाबी आएगी। शॉर्ट फ्लाइट है और वो टाइम में भी आगे है, सो उनका टाइम का इशू नहीं है।
इशू जो है वो साउथ अफ्रीकन का है कि वो टाइम में पीछे है यूएई से, और फिर फ्लाइट टाइम जो है वो 8 घंटे है। सो 2 डिफरेंट चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, बट टाइम अराइवल जो है वो जरा कैलकुलेट होना है डिपेंडिंग ऑन देयर डिपार्चर। ओके, ठीक है सभी साहब, वी अंडरस्टैंड कि हर्डल्स तो और भी आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आपने हमें बताया कि जो 2 मैचेस जिस दिन होने वाले हैं, डबल हेडर होगा, एक मैच 5 बजे होगा, एक मैच 10 बजे होगा। ब्रॉडकास्टर्स का भी एक थोड़ा सा इशू सामने आ रहा था, वो कह रहे थे दूसरा मैच थोड़ा जल्दी होना चाहिए, हम प्राइम टाइम से बाहर निकल जाते हैं। इस बारे में कुछ सोचा जा रहा है या इट्स फिक्स्ड 5 और 10 कन्फर्म हो गया है? दानिश, इसके ऊपर बहुत गौर फिक्र हुआ है, बट मेरा ख्याल है प्लेयर कंफर्ट और प्लेयर वर्कलोड इज क्रिटिकल। ठीक है, गर्मी है यूएई के अंदर, और उसी को मिटिगेट करने के लिए आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ डबल हेडर्स करें, बट मेरा नहीं ख्याल कि आप 5 बजे से पहले प्लेयर्स को, क्योंकि हम सीकू भाई कंफर्म करेंगे कि टीमें जो है मैच खेलने से पहले घंटा 1.5 पहले पहुंचती है ग्राउंड के ऊपर वार्म अप और प्रैक्टिस के लिए भी। सो वो भी आपको टाइम फैक्टर में करना है। सो ये सबके लिए इतनी आइडियल सिचुएशन आई अंडरस्टैंड नहीं है, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट इन योर इंट्रो कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स एंड वी जस्ट हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड ट्राई टू अकोमोडेट ईच अदर। सीकू भाई, आई अंडरस्टैंड आपको सवाल करना है। भट्टी साहब काफी इंतजार कर रहे हैं, भट्टी साहब के बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। जी भट्टी साहब, सॉरी। अच्छा, मैं समी ये पूछ रहा था कि ये तो चले साउथ अफ्रीका और इंडिया का इशू क्लियर हो गया, लेकिन कल रात जो इमरजेंसी क्रिएट हुई थी, जो पाकिस्तान से जिन 233 लोगों ने ट्रेवल करना था वो आज नहीं जा सके, उस बारे में क्या अपडेट है? वो कब जाएंगे? माजिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कल रात इमिग्रेशन ऑफिसेस के अंदर ईसीबी और पीसीबी के हुकाम बैठे हुए थे, और रेगुलर बेसिस पे यही इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जो कट ऑफ पीरियड है उससे पहले हमें वीज़ा हाथ में मिल जाएंगे, प्रैक्टिकली हाथ के अंदर होंगे। अप्रूव हो चुके थे, प्रोसेस के अंदर थे, बट हाथ में उस वक्त तक नहीं आया। एंड देन वी हैड टू ड्रॉ लाइन कि अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आने को तो सुबह 4 बजे भी वो आ सकते थे, 5 बजे भी वो आ सकते थे, बट शायद वो ट्रैवल न कर पाते, तो इसलिए लेट डिसीजन लिया और फ्लाइट को डिपार्चर को पोस्टपोन कर दिया। अभी जब मेरी बात हुई अपने कॉलीग्स के साथ यूएई के अंदर, जिन्होंने मुझे ये इंडियन वीज़ाज और साउथ अफ्रीकन वीज़ाज के हवाले से अपडेट किया है, उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वीज़ा इशू हो गए। बहुत थोड़े से हैं जो रह गए जिनके प्रिंट आउट हाथ के अंदर नहीं है, बट सबके ऑलमोस्ट अप्रूव हो चुके हैं, और वो एज पर स्केड्यूल। अब 2 ऑप्शन देखे जा रहे हैं, हो सकता है आज रात भी उनको फ्लाई करवा दें और कल सुबह भी, तो डिपेंडिंग, बट ये लॉजिस्टिकल चीजें हैं जो कि पीआईए के साथ भी आपने कोऑर्डिनेट करना है, बिकॉज उनका चार्टर्ड फ्लाइट है। सो ये डिपेंड करता है कि सारे हाथ में आ जाए, पीआईए का क्रू और उनका जहाज तैयार है, कन्वीनियंस किसके अंदर है। तो अगर आज रात भी फ्लाई हो सकता है, और कल सुबह जो शेड्यूल था कि 8:30 बजे कराची से और करीब 10 बजे लाहौर से, उसको फॉलो किया जाए। बट ये थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ जी समी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हम लोग तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारी चीज़ों को, लेकिन एक लेमैन जो है वो ये पूछता है कि इतनी मुसीबत क्या आई थी कि हमें पीएसएल इस साल कराना बहुत ज़रूरी था इन हालात में। तो आप क्या इसका जवाब देते हैं कि क्या आप समझते हैं कि ये ब्रॉडकास्टिंग डील का इशू था, या स्पॉन्सर्स का इशू है, या आप समझते हैं कि लीग की रेपुटेशन का मसला है? देखिए, ये सब चीजें भी हैं, और उसके साथ आपको आलिया विंडो भी देखनी है कि आपके पास विंडो क्या है, और आपके पास मार्च के एंड तक विंडो नहीं है, बहुत लिमिटेड विंडो है। फिर आप अप्रैल का पूरा महीना जो है वो रमजान का महीना है, तो क्या आप उस अपना जो पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस प्लस पीएसएल 7 को आप कब कराएंगे? ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया गया है, और उसी की बेसिस के ऊपर विद द कंसेंट ऑफ द फ्रेंचाइज ओनर्स यही एग्री हुआ कि जून की विंडो को ही हम यूज करेंगे और हम यूएई जाएंगे। अच्छा, अब समी, वैसे तो मेरा कोई और सवाल था, मगर एक तस्वीर में हम शो करना चाह रहे हैं। ये माजिद भट्टी साहब ने अपने ट्विटर में डाली थी, आप भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। ये एक प्रेस बॉक्स की तस्वीर है जिसमें सारे प्रेस वाले बैठे हुए हैं। डोंट यू थिंक इस दफ़ा मिस करेंगे कि सारे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा? तो ये वाली तस्वीर है, उसमें आप भी मौजूद हो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जर्नलिस्ट समी साहब, बिकॉज हम सबका ये एक बड़ा फैमिली वाला सेटअप है। जर्नलिस्ट भी, आप लोग भी साथ मिलते हैं, आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी इस बार।
देखिए सीकू भाई और दानिश, सबसे ज्यादा तो मैं मिस करूंगा क्योंकि मेरा उठना बैठना ही मेरे इन दोस्तों के साथ है, चाहे वो याहिया हो या रशीद शकूर हो या शाहिद हाशमी हो या माजिद भट्टी साहब हो, अब बिल्कुल मिस करेंगे। कोई अब एक मुकम्मल इवेंट के लिए मीडिया भी उतना ही क्रिटिकल होता है जितने फैंस होते हैं, क्योंकि जब वो होते हैं तो लाइव कवरेज होती है, पोस्टिंग होती है। टूर्नामेंट होगा दुनिया में जितने हो रहे हैं जिसमें मीडिया नहीं होगा, या दूसरे भी कोई ऐसे मतलब एक टेनिस के, फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें भी ऐसा कुछ हुआ है? सीकू भाई, मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें मीडिया बिल्कुल अलाउड नहीं था, बट इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद बोर्ड था जिसने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें अपना पूरा मीडिया फुल स्ट्रेंथ के ऊपर एंटरटेन किया। लेट अस बेयर इन माइंड कि ये हम यूएई में खेल रहे टूर्नामेंट, और यूएई में रिस्ट्राटा है जो कि बायोसिक्योर सेटअप कर रही है। परमिशन हमें यूएई गवर्नमेंट ने दी है ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो हमें फॉलो भी करनी है। सो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। फैंस विल बी मिस्ड, द मीडिया विल बी मिस्ड, बट आई थिंक द शो हैज टू गो ऑन। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर का HBL PSL है वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा, और फिर एक दफा फिर हम बैठ के तस्वीर बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे ये 2021 की थी और ये 2022 की है। समीउल हसन बनी साहब, याया हुसैनी बात कर रहा हूँ, और अभी आपने कहा कि यूएई गवर्नमेंट ने आपको कुछ कवायद ज़वाबित और SOPs की रोशनी में इजाज़त दी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ वो इंडियन क्रू का था कि वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और उनके वीज़ास का मसला था, और अब भी वही मसला दरपेश है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने अभी बताया कि वीज़ा उनको इशू हो गए हैं, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, बट मैं उनकी वैक्सीन के हवाले से अपडेट चाहता हूं आपसे कि वो मुंबई से जब टेक ऑफ करेंगे तो क्या उनकी वैक्सीन हो चुकी होगी या वो यूएई पहुंचकर वैक्सीनेट होंगे? और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि जितना टूर्नामेंट में डिले होगा, 23 तारीख को पाकिस्तान टीम ने यूके के लिए ट्रैवल करना है कराची से, तो आपके पास कितना स्पेस है कि आप इस टूर्नामेंट को जो है वो आगे लेकर जा सकते हैं? पहले भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और अभी भी कि यूएई गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है साउथ अफ्रीकन और इंडियन नेशनल्स को ऑन द कंडीशन कि उनका क्वारंटीन पीरियड 10 दिन का होगा, एज कंपेयर टू पाकिस्तान जिनका क्वारंटीन पीरियड 5 दिन का है, बट मेडिकल बोर्ड की पैनल की वजह से क्वारंटीन पीरियड 7 दिन रखा गया। तो वैक्सीन की साउथ अफ्रीकन और इंडियन नेशनल्स को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल्स को वैक्सीन की जरूरत है। जिनकी वैक्सीन नहीं हुई थी उनकी विद द सपोर्ट ऑफ NCOC पहले दिन वैक्सीन हो गई है, सबके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं। जहां तक आपने बात की यूके डिपार्चर की, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसके ऊपर कपल ऑफ ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, बट दे आर सब्जेक्ट टू कि हम HBL PSL 6 के रिमेनिंग मैचेस किस तरह स्केड्यूल कर रहे हैं और क्या उसका आइटनरी होगी जिसकी बेसिस के ऊपर फिर हम पाकिस्तान टीम के यूके ट्रैवल के प्लान्स फाइनलाइज करेंगे और शेयर करेंगे। राइट, आइडियल कंडीशंस तो नहीं है, बट द शो मस्ट गो ऑन। आप बातें सुन रहे थे डायरेक्टर PCB मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब की। सर, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और जैसे से PSL शुरू होगा और आगे चलता रहेगा हम आपसे पॉइंटर्स लेते रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। PSL स्पेशल ब्रेक पे जाने से पहले हम समीउल हसन बर्नी साहब से बात कर रहे थे। वो हमें तमाम तरह क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि क्या इंतजाम हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। आज फॉर अ चेंज हम याया हुसैनी से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। याया, अगेन शायद हो सकता है कि आज रात या कल तक रवानगी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि 10-12 तारीख तक ही पाकिस्तान सुपर लीग के मैच का आगाज़ होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी आई एम श्योर कोई ना कोई हर्डल्स ज़रूर आएंगे। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, एक साथ असेंबल हो रहे हैं। फिर वो वैक्सीनेशन वाला सवाल भी आपका बड़ा पर्टिनेंट था, वो फिर वहाँ पर जाकर उनको क्वारंटीन किया जाएगा, क्या वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी नहीं लगाई जाएंगी। सो देयर आर स्टिल क्वेश्चंस अनआंसर्ड। दानिश, कल जब ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ कि अचानक ये पता चला कि खिलाड़ियों को कहा गया है कि जनाब आप अपना सामान वापस अपने कमरों में रख लें और कल सुबह आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो एक अजीब व गरीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। और फिर ये इब्हाम पैदा हुआ क्या ये टूर्नामेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। एक और गैर यकीनी सी सूरत हाल थी, और उस वक्त ज़्यादा हैरानगी हुई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बता चुका था कि तमाम वीज़ाज आ चुके हैं और खिलाड़ी जो है वो चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए अबू धाबी के लिए लाहौर और कराची से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन फिर हैरानगी हुई कि जनाब इतना प्रोफेशनल इदारा है, इतने प्रोफेशनल
लोग इसमें काम कर रहे हैं और जिस तरह अभी समीउल हसन बनी साहब बहुत सारी चीज़ों को वाजे कर रहे थे, ठीक एक दिन पहले अगर आपको याद हो इतनी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई थी नसीम शाह के मामले पर और बाबर आमिर साहब ने इतना लंबा चौड़ा बयान दाग दिया था, लेकिन कल बिल्कुल खामोशी थी। कल क्या हुआ किसी को पता ही नहीं था, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है जो मैंने समीउल हसन बनी साहब से सवाल किया था और उन्होंने उसका जवाब जो दिया था, 23 जून को पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के लिए ट्रैवल करना है और 8 जुलाई से 22 जुलाई तक पाकिस्तान को 3 वनडे एंड 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। क्या फ्लेक्सिबल होगा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड? क्योंकि अगर आप 23 तारीख की बात करते हैं कराची से लंदन की फ़्लाइट की, तो मतलब यह है कि 15 दिन होंगे आपके पास। आई डोंट नो कि कितना क्वारंटीन आपके पास होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम 23 के बाद ट्रैवल करती है तो क्या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड लचक का मुजाहरा करेगा? वैसे या आप लचक की बात कर रहे हैं, जितने फेवर्स हमने उनको दे दिए हैं थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबल उनको भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार उनकी बारी थी आने की, हम फिर जा रहे हैं, तो देखना होगा वो कब आते हैं और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं। बट ये पर्टिनेंट पॉइंट है, आई कीप दैट इन माइंड, और इंशाल्लाह जब ये बात आएगी तो हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। भट्टी साहब, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे आगे आएंगे भी। आप जो फ़्लाइटों का मसला है, PSL को शुरू करने का मसला है, प्राइम टाइम से आगे मैच जाने का मसला है, इस सब के बावजूद सर अगर पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन होता है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दानिश, बिल्कुल फ़ायदा होगा, लेकिन जिस तरह हम इस PSL को करवा के अपना मजाक उड़वा रहे हैं, मतलब याया ने बिल्कुल सही बात की कि ये पेशावर एक प्रोफेशनल है और हमने 87 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, हमने 96 का वर्ल्ड कप होस्ट किया जिसका फाइनल भी लाहौर में हुआ। अब इतने कम वक्त में हम ये सारे मामलात कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज अंदाज में ये सारा कुछ हो जाता तो मेरे ख्याल में बेहतर था, लेकिन जिस तरह ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है अभी भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड एक दिन एक बात करता है, अगले दिन दूसरी बात करता है। तो खिलाड़ियों के लिए तो देखिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका से जो बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद नवाज भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ केप टाउन में रहते हैं। तो नवाज ने भी अपनी टीम से पूछा कि भाई मैं आ जाऊं केप टाउन से जोहान्सबर्ग, मुझे दुबई पहुंचना है, अबू धाबी पहुंचना है। तो मतलब प्लेयर्स भी अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। कल जिस तरह रात को 11 बजे एकदम कियोस क्रिएट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मेरे ख्याल में जरा ऑर्गेनाइज अंदाज में अगर इस पूरे मामलात को क्रिकेट बोर्ड लेके चलता, जिस तरह का दावा किया गया था कि हमने हाईएस्ट लेवल पर सारे मामलात तय कर लिए और हमें अश्योरेंसेस दिलवा दी गई हैं, उन अश्योरेंसेस के बावजूद इस तरह हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। देखिए, आज तक हमें ये नहीं पता टूर्नामेंट कब शुरू होगा, हमें ये नहीं पता डबल हेडर्स कितने होंगे, फिर हमें 22 और 23 की दरमियानी शब इंग्लैंड के लिए फ्लाई करना है। तो मेरे ख्याल में बहुत एक मुश्किल मसला है। खुदा न खास्ता फिर कोई मिसहैप हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद बदनामी मिलेगी। काफ़ी सारे फैसले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी फाइनलाइज होनी है। बट सिकू भाई, आपको ऐसा लगता है कि तमाशा बनाया जा रहा है या PCB का मजाक बन रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जितनी भी ख्वाहिश कर लें, जितनी भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर लें, जितने भी मुआहदे कर लें, जितनी भी सेटिंग कर लें, कुछ चीज़ों में हमेशा रुकावटें आती हैं। अब वीज़ा वहाँ से इशू नहीं हुए या इशू हो गए और फिजिकली आपके पास नहीं आया तो इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप तो अपनी लेवल पर चीज़ें मेक श्योर कर सकते हैं कि यार ये ना हो मसला। देखो, बात तो आप सही कह रहे हो, हर एक ये जानता है कि पूरी दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशंस हैं, मगर सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या हमें वाकई इतनी जल्दी थी, हम क्यों ना विंडो नहीं थी ना आगे, वही इंग्लैंड के साथ हम क्यों खेल रहे हैं? मैं तो ये नहीं समझा, जैसे अभी आपने कहा कि वो आकर वो हमारे पास 3 दिन के लिए आ रहे हैं, शायद 13 तारीख को आ रहे हैं, 14-15 मैच है और 15 की रात को निकल रहे हैं। सर, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है तो हम PSL का 7वां एडिशन कैंसिल कर देंगे, एक तरफ वो हम तो एक लंबी सीरीज खेल रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया एक लंबी सीरीज खेलने आ रहा है, शायद उसमें टेस्ट मैचेस भी हैं, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो वो तो एक अच्छी चीज़ है, आप भी आए, इंग्लैंड आए और अच्छा खेल के जाए। इस तरह ये क्या हुआ कि आए 13 तारीख को 15 तारीख को निकल जाए? मुझे नहीं पता उस ज़माने में कोरोना अल्लाह करे ख़त्म हो चुका हो, वरना कोरोना हुआ हो चुका होगा, हम सबकी दुआएं, अगर खुदा ना करे कोई ऐसी 19-20 चीज़ हुई तो क्या वो
20 दिन 10 दिन का रेस्ट करेंगे। तो खैर एनीवे इंग्लैंड का जो ये जो विंडो आ गई है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वरना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते। मगर चले पीसीबी कोशिश तो कर रहा है, लेट देम ट्राई। एक कोशिश तो है, एक हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको किसी तरह हम कंप्लीट कर लें, वो बिल्कुल उनका राइट है, करने दें। लेट्स सी एंड वेट। ये चीज़ें तो होंगी, ऊपर नीचे होंगी, और ऑब्वियसली सवालात भी उठेंगे। सवालात क्यों नहीं उठेंगे जब इतने हाईली पेड प्रोफेशनल्स वहाँ मौजूद हैं, तो हम तो ये सवाल करेंगे। तो ये हमारा राइट है करने का, और उनका भी राइट है कि वो कोशिश करके उसको ऑर्गेनाइज कर दें। अल्लाह करे कामयाब हो जाएं। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की चीज़ें, और हम उसको सपोर्ट। ठीक है आलिया, थोड़ा सा कंपैरिजन करना भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि पीएसएल में क्या हुआ और फिर आईपीएल में क्या हुआ, या फिर जो मेगा टेनिस के इवेंट्स हुए उनमें क्या हुआ, या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग चल रही थी उनमें क्या हुआ, कितने केसेस सामने आए, किस किस्म के इंतजाम थे, कितने डिलेज हुए, कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई। अगर हम देखना शुरू करें तो दुनिया के कोने कोने से हमें ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे। तो आपको लगता है सही है इतना क्रिटिकली एनालाइज करना इस वक्त जो मसले मसाइल हो रहे हैं? आलिया आप हमारे साथ हैं? ठीक है जी, अभी मेक श्योर इस पॉइंट पर हम आगे भी बात करें, बिकॉज जहाँ तक बात पीसीबी की कोशिशों की है, कोशिश तमाम तर की जा रही हैं। भट्टी साहब, वो जो डबल हेडर्स का मामला था, पहले ये खबर आ रही थी कि 6 मैचेस होंगे, इनफैक्ट 12 मैचेस होंगे 6 अलग अलग दिन। तो वो चीज़ भी आप थोड़ी सी मेरे ख्याल से दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे याया कह रहे थे आगे हमें इंग्लैंड की तरफ भी जाना है, तो हो सकता है डबल हेडर्स की तादाद थोड़ी बढ़ा दी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल दानिश, डबल हेडर्स अब इनको बढ़ाना पड़ेंगे, इसलिए कि 5 तारीख को जो एक शुरू में डेट आई थी, उस तारीख को तो अब टूर्नामेंट शुरू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप देखें ना, इतनी सख्त गर्मी है अबू धाबी में, ऐसे ना हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो गिर जाएं, अनफिट हो जाएं इंग्लैंड के टूर से पहले। तो डबल हेडर्स कहने को तो बहुत आसान है, टीवी पे बैठ के हम इंजॉय करेंगे अपने घरों पे, अपने कमरों में, लेकिन जो ग्राउंड में 4-5 घंटे उस सख्त हब्स वाले मौसम में गुजारेगा, वो इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजों को ज़हन में रखना पड़ेगा। गर्मियों में, समर्स में पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स भी आई हैं, उन्होंने एक ज़माने में फैसलाबाद की गर्मी में भी यहाँ पर मैचेस खेले हैं, और सिर्फ T20 नहीं, वनडे मैचेस, टेस्ट मैचेस भी खेले गए हैं। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जी, रात के वक्त मैच हो रहा है, दिल कीप देमसेल्फ हाइड्रेटेड, पैसे मिल रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं। खैर हम बातें करते रहेंगे, पीएसएल से मुतालिक फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कहा करते रहेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।